जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। एंड इस वीडियो के अंदर आपको बताने वाला हूं इंडियन ओवरसीज़ बैंक अप्रेंटिस ऑनलाइन फॉर्म 2026 के बारे में कि कैसे आपको 750 पोस्ट का फॉर्म फिलअप करना है। इस वीडियो के अंदर आपको कंप्लीट जानकारी दी जाएगी जिससे कि आप इस फॉर्म को बिना किसी मिस्टेक के भर पाएंगे। गाइज जो आप ये फॉर्म भरेंगे वो आपको भरना होगा bfsissc.com इस वेबसाइट के माध्यम से, क्योंकि सिर्फ इसी वेबसाइट के माध्यम से आप आपका फॉर्म भर सकते हैं। एंड मैं आपको बता दूं कि आप लोग ये फॉर्म 7 जुलाई से लेकर के 20 जुलाई 2026 तक भरेंगे। पेमेंट करने के लिए भी आपके पास 7 जुलाई से लेकर के 22 जुलाई 2026 तक का समय है और ऑनलाइन एग्जाम की जो डेट है वो अनुमानित 2 अगस्त 2026 रखी गई है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कौन सी स्टेट में किस कैटेगरी में कितनी वैकेंसी निकाली गई है। अप्लाई करने के लिए आपसे यहाँ पर डिग्री की योग्यता मांगी है जो कि 31 जुलाई 2026 तक कंप्लीट हो जानी चाहिए। एंड और इसमें एज लिमिट आपकी 20 से 28 साल है जो कि 1 जुलाई 2026 तक काउंट की जाएगी। अब ये सब जानकारी आपने जान ली है। अगर आप इसमें अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है तो आप फॉर्म कैसे भरेंगे वो जान लीजिए। मैंने आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारी वेबसाइट का लिंक दिया हुआ है। ये लिंक आपको ओपन करना अनिवार्य है। जब आप इसको ओपन करेंगे यहाँ पर भी आपको इस वैकेंसी की संपूर्ण जानकारी देखने को मिलेगी सरल लैंग्वेज के अंदर ही, जिसमें कि आपको फीस की इन्फॉर्मेशन भी देखने को मिलेगी। SC ST PWBD के लिए 236 रुपये, जिसमें कि 200 फीस है और प्लस GST है 36 रुपये। इसी प्रकार से जनरल OBC EWS फीमेल को टोटल इसमें 708 रुपये पे करने होंगे और जनरल OBC EWS मेल को 944 रुपये पे करने होंगे। तो ये सभी जानकारी जानने के बाद अगर आप इसमें जैसे कि मैंने बताया कि एलिजिबल है और आप ये फॉर्म भरना चाहते हैं तो इंपॉर्टेंट लिंक के सेक्शन में आएंगे और अप्लाई ऑनलाइन लिंक ओपन करेंगे। आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। अगर आपका पहले से अकाउंट बना हुआ है या आपने अकाउंट बना लिया तो आप यहाँ पर लॉगिन आईडी में आपकी ईमेल आईडी डालेंगे, अपना पासवर्ड डालेंगे और लॉगिन कर लेंगे। अगर गाइज अभी तक आपने इसमें रजिस्ट्रेशन नहीं किया तो सबसे पहले आपको यहाँ पर नोट रजिस्टर्ड येट इसके सामने जो रजिस्टर है इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद गाइज आपको यहाँ पर आपका फुल नेम एंटर करना है जो कि आपका आधार कार्ड में लिखा है, यानी कि सेम नाम जो कि आधार कार्ड में है। उसके बाद आप यहाँ पर आपकी ईमेल आईडी डालेंगे और उसके बाद आपको आपका मोबाइल नंबर डालना है। एंड देन यहाँ पर आप एक पासवर्ड क्रिएट करेंगे जो कि आप अपनी मर्जी से बना सकते हैं। उस पासवर्ड को दोबारा डाल करके वेरीफाई करेंगे और इन सभी जानकारी को चेक करते हुए आप सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद गाइज जैसे ही आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाए तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। अब आप यहाँ पर कैंडिडेट लॉगिन इसके ऊपर क्लिक करेंगे और जो भी आपने ईमेल आईडी रजिस्टर किया वो यहाँ पर डालेंगे, अपना पासवर्ड डालेंगे जो भी आपने बनाया था और फिर लॉगिन के ऊपर क्लिक करेंगे। अब आपके सामने यहाँ पर कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। गाइज यहाँ पर सबसे पहले आप आपका फोटो अपलोड कर लीजिए, तो आप अपडेट योर प्रोफाइल यहाँ पर क्लिक कीजिए और जहाँ पर भी आपकी फोटो फाइल है वो फोटो फाइल सेलेक्ट कीजिए, ओपन कीजिए। आपका फोटो यहाँ पर इस तरह से आ जाएगा। इसके बाद आपको नीचे एप्लीकेंट पर्सनल डिटेल देनी होगी, तो सबसे पहले यहाँ पर दिया आधार कार्ड का नंबर, तो जो भी आपका आधार कार्ड का नंबर है वो आप यहाँ पर डाल दीजिए 12 डिजिट वाला। फिर जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेनी है। पहले आपको यहाँ पर जो आपका ईयर है बर्थ का वो मेंशन कर देना है। इसके बाद आप यहाँ पर आपका मंथ सेलेक्ट कर लेंगे और फिर यहाँ पर डे, तो आपका डेट ऑफ बर्थ आ जाएगा। देन आप आपका जेंडर सेलेक्ट कर लेंगे। फिर मैरिटल स्टेटस क्या है, सिंगल, मैरिड, डाइवोर्स्ड, विडो, लीगली सेपरेटेड, तो जो भी है वो आप सेलेक्ट कर लेना। PWD स्टेटस अगर आप विकलांग है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। फिर कास्ट कैटेगरी क्या है, जनरल हो, SC हो, ST हो, OBC हो या फिर OBC नॉन क्रीमी लेयर हो। ये आपके कास्ट सर्टिफिकेट के ऊपर मेंशन होता है कि आप OBC में क्रीमी लेयर है या फिर OBC नॉन क्रीमी लेयर है। इसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेवल, तो आपको यहाँ पर इसमें सेलेक्ट कर लेना है जैसे कि नन, नॉट नॉन, बेसिक, बिगिनर, इंटरमीडिएट या फिर एडवांस्ड। तो जैसे कि अगर आप यहाँ पर आपको इंग्लिश नहीं आती है तो आप इसको नन, नॉट नॉन इसके ऊपर क्लिक कर देंगे। बट अगर आपको आती है तो आप बेसिक, बिगिनर सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद में आपको बताना कि आपको पढ़नी आती है, अगर हाँ तो यस के ऊपर टिक कर देंगे और अगर आपको लिखनी आती है तो यस के ऊपर टिक कर देंगे। और स्पीक में अगर आपको बोलनी आती है तो आप यस करिएगा, नहीं तो आप नो कर सकते हैं। उसके बाद हिंदी प्रोफिशिएंसी लेवल में आपको सेम वे में यहाँ पर बताना है, तो चलिए मैं इसमें एडवांस सेलेक्ट कर लेता हूँ। एडवांस सेलेक्ट करने के बाद में क्योंकि हिंदी तो आपको लिखनी पढ़नी और बोलनी अच्छे से आती होगी तो आप इसमें यस कर देना। उसके बाद में यहाँ पर रीजनल लोकल लैंग्वेज आता है। अगर आपको कोई और रीजनल या लोकल लैंग्वेज आती है जैसे कि उर्दू, पंजाबी, संस्कृत या फिर तमिल, तेलुगु, मलयालम, तो वो लैंग्वेज आप यहाँ पर लिखिए और बता दीजिए कि मुझे लिखनी आती है, पढ़नी आती है या बोलनी आती है। इसके बाद गाइज आप एप्लीकेंट एजुकेशनल डिटेल इसके ऊपर क्लिक करेंगे और इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर कंप्लीटेड क्वालिफिकेशन की जानकारी देनी है। गाइज वो क्वालिफिकेशन जो कि आपकी कंप्लीट हो चुकी है, तो आप यहाँ पर इसमें हाईएस्ट क्वालिफिकेशन सेलेक्ट कर लेंगे। बेसिकली इस वाली वैकेंसी पर भी अप्लाई करने के लिए आपसे ग्रेजुएशन की योग्यता मांगी है, तो आप यहाँ पर ग्रेजुएशन सेलेक्ट कर लेना। फिर यहाँ पर आपको डेट ऑफ लास्ट मार्कशीट, लास्ट मार्कशीट के ऊपर कौन सी डेट है या फिर किस डेट में आपकी लास्ट मार्कशीट जारी हुई है, वो पहले मंथ, फिर डे और उसके बाद में ईयर। पहले आपको डे नहीं बल्कि मंथ देना होगा और फिर डे और उसके बाद में ईयर। करंट
करंटली परसुइंग, अगर आप अभी उसको कर रहे हैं तो यस, अगर आपने वो कंप्लीट कर लिया तो आप नो कर देना। फिर आप यहाँ पर नीचे देखेंगे एप्लीकेंट एड्रेस डिटेल, आप इस सेक्शन के ऊपर क्लिक करेंगे और जो आपका करंट एड्रेस है वो आप यहाँ पर फिल करेंगे। तो करंट एड्रेस लाइन फर्स्ट 2 के अंदर आप आधा जो आपका एड्रेस का हिस्सा है वो यहाँ पर टाइप कर देना और जो बाकी बचता है वो आप एड्रेस लाइन 2 में फिल कर देना। उसके बाद आप यहाँ से आपकी स्टेट सेलेक्ट कर लेंगे, फिर आपकी डिस्ट्रिक्ट कौन सी है वो डिस्ट्रिक्ट आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेनी है। आपका सिटी या टाउन या विलेज कौन सा है वो आप यहाँ पर लिख देंगे और अपना पिन कोड भी आपको यहाँ पर डाल देना है। नीचे आता है परमानेंट एड्रेस, ऊपर आपने प्रेजेंट एड्रेस भरा, नीचे आपको परमानेंट एड्रेस भरना है। अगर आपका प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस एक ही है तो जो एड्रेस आपने ऊपर भरा वही आप यहाँ पर नीचे भर दीजिएगा। इसके बाद आप यहाँ पर सेव के ऊपर क्लिक कीजिएगा। सेव के ऊपर क्लिक करने के बाद आप देखेंगे कैंडिडेट प्रोफाइल अपडेटेड सक्सेसफुली। अब आपको यहाँ पर नीचे अपलोड ऑल रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स, यानी कि जो यहाँ पर जरूरी डॉक्यूमेंट है वो अपलोड करने हैं। तो पहले आप देख सकते हैं आधार कार्ड फ्रंट साइड आपको अपलोड करना होगा, फिर यहाँ पर आधार कार्ड का जो बैक साइड है वो अपलोड करना है, 10th की मार्कशीट अपलोड करनी है, 12th की मार्कशीट या सर्टिफिकेट अपलोड करना है, ग्रेजुएशन की मार्कशीट और आपका जो कास्ट कैटेगरी सर्टिफिकेट है, अगर आप ओबीसी है या फिर SC ST है तो वो आप यहाँ पर अपलोड करेंगे। आप कैसे करेंगे वो जान लीजिए। जैसे कि यहाँ पर 10th की मार्कशीट में आपको अपलोड करके दिखाऊं तो आप अपलोड के ऊपर क्लिक कीजिए और जहाँ पर भी आपकी 10th की मार्कशीट है वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेनी है। डेमो के लिए मैं यहाँ पर ये फाइल सेलेक्ट करता हूँ, ओपन करता हूँ, इस तरह से आपकी फाइल यहाँ पर आ जाएगी। फिर आप व्यू के ऊपर क्लिक करके इसको व्यू भी कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर गाइस जैसे इन सभी डॉक्यूमेंट्स को आप यहाँ पर अपलोड कर देंगे, आप नीचे देखेंगे एडिशनल डॉक्यूमेंट, तो अगर आपका कोई एडिशनल डॉक्यूमेंट है वो भी आप यहाँ पर दे सकते हैं। फिर नीचे आता है लुकिंग फॉर, आप यहाँ पर अप्रेंटिसशिप के लिए देख रहे हैं या जॉब के लिए, तो आप यहाँ पर अप्रेंटिसशिप सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पर टिक करेंगे और प्रोसीड के ऊपर क्लिक कर देंगे। इसके बाद आपको यहाँ पर अप्रेंटिसशिप डिटेल्स के अंदर देखने को मिलेगा कि इफ यू हैव प्रीवियसली पार्टिसिपेटेड इन एनी अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम और साइंड एंड अप्रेंटिसशिप कॉन्ट्रैक्ट इवन इफ यू लेफ्ट इट मिडवे यू आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई फॉर अनदर अप्रेंटिसशिप, यानी कि अगर आपने पहले किसी अन्य ऑर्गेनाइजेशन से अप्रेंटिसशिप की है, फिर अप्रेंटिसशिप करते समय उसको बीच में छोड़ दिया था, तो आप इसमें अप्लाई करने के लिए एलिजिबल नहीं है। साथ ही आई hereby acknowledged and confirm that I accept full responsibility for the information provided if I apply for another apprenticeship despite this condition I shall be, बेसिकली आप यहाँ पर ये कह रही है कि अगर मैंने ऐसा कुछ किया है, मैंने पहले भी अप्रेंटिसशिप कर लिया और दोबारा मैं इसमें अप्लाई कर लूँ तो मेरे ऊपर आप कोई भी एक्शन लेना चाहे तो ले सकते हैं। अब आपको यहाँ पर अप्रेंटिसशिप NATS ID और अप्रेंटिसशिप NAPS ID मांगी है, कहाँ पर आपको फिल करना है वो आप देख सकते हैं, अप्रेंटिसशिप NATS ID या फिर NAPS ID, तो जिसके ऊपर भी आपने किया है वही आप एक चीज़ यहाँ पर डाल दीजिए और उसके बाद में आप यहाँ पर सबमिट कर दीजिएगा। सबमिट करने के बाद में आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। मैं आपको बता दूं कि अगर अभी भी आप NATS या फिर NAPS ID में कंफ्यूज हो रहे हैं तो ये आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, इसमें आप पेज नंबर 10 पर देख सकते हैं। आपको बोला है कि अगर आप इस वैकेंसी पर अप्लाई कर रहे हैं अप्रेंटिस की तो आपको यहाँ पर NATS पोर्टल या फिर NAPS पोर्टल के ऊपर रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य है। कौन कौन सा, या तो ये वाला या फिर ये वाला। अगर आपने इस पर पहले से कोई फॉर्म भरा हुआ है, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट भरते रहते हैं, तो आपका अकाउंट बना हुआ होगा, वहीं से आप डैशबोर्ड से आपकी ID देख करके डाल देना। तो अगर आप इस वीडियो को अच्छे से वॉच करेंगे तो मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ इसमें बता देता हूँ। मैं इंपॉर्टेंट लिंक के सेक्शन में यहाँ पर एक वीडियो ऐड कर दूंगा, लिंक ऐड कर दूंगा, जो कि वॉच करके आप इस पोर्टल के ऊपर कैसे रजिस्ट्रेशन होता है वो देख लेना और आपको समझ आ जाएगा। फिर आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पर डाल देना और उसको NATS ID के अंदर सबमिट कर देना। इसके बाद आप देख सकते हैं कि आपके सामने डैशबोर्ड में यहाँ पर आपकी वैकेंसी शो हो रही है। अब आप अप्लाई नाउ इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर दिस अपॉर्चुनिटी मैं यहाँ पर ओके कर देता हूँ। ओके करने के बाद में यहाँ पर इसमें क्या क्राइटेरिया एलिजिबल होने का वो आपको बताया है। आप यहाँ पर इसमें देखेंगे प्लीज कंफर्म दैट योर ग्रेजुएशन रिजल्ट विल बी डिक्लेयर्ड ऑन और बिफोर, क्या आपका ग्रेजुएशन का रिजल्ट 31/7/2026 से पहले डिक्लेयर्ड हो जाएगा। अगर हाँ तो यस, अगर आप नो करेंगे तो आप इसमें एलिजिबल नहीं होंगे, क्योंकि जिसकी इसके बाद हो रहेगी वो इसमें एलिजिबल नहीं है। और फिर मैं यहाँ पर टिक कर देता हूँ। उसके बाद यस कन्फर्म इसके ऊपर क्लिक करता हूँ और उसके बाद यहाँ पर सबमिट के ऊपर क्लिक करता हूँ। अब आपको यहाँ पर आपका पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ अपलोड करना है, जिसका फॉर्मेट JPEG PNG या फिर JPG, साइज़ 2 MB से कम, वो आप अपलोड करेंगे। तो आप यहाँ पर चूज फाइल इसके ऊपर क्लिक कीजिए, जहाँ पर भी आपकी फ़ोटो फाइल है सिलेक्ट कीजिए। उसके बाद में यहाँ पर ओपन कीजिए, आपकी फ़ोटो फाइल इस तरह से आ जाएगी। फिर यहाँ पर आपका जो सिग्नेचर है, सिग्नेचर आप अपलोड कर देंगे, फाइल सेलेक्ट करेंगे, ओपन करेंगे, सिग्नेचर भी यहाँ पर आ चुका है। उसके बाद यहाँ पर टिक करेंगे और उसके बाद फाइनल सबमिट के ऊपर क्लिक कर देंगे। देख लीजिए यहाँ पर आपका फॉर्म एक तरफ से सबमिट हो चुका है। अब इसमें कुछ डॉक्यूमेंट्स हो रहे हैं। मैंने पहले भी इस वेबसाइट का इस्तेमाल करके कई सारे अप्रेंटिस के फॉर्म भरे हुए हैं, इसलिए मैंने ये सभी डॉक्यूमेंट यहाँ पर अपलोड करके रखे हैं। अगर आप फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर इसमें आधार कार्ड फ्रंट साइड अपलोड करनी है। उसके बाद में आपको आधार कार्ड की बैक साइड अपलोड करनी है,
10th की मार्कशीट अपलोड करनी है, अगर आपने 12वीं की जानकारी भरी तो 12वीं की मार्कशीट अपलोड करनी है, ग्रेजुएशन की मार्कशीट अपलोड करनी है, और अगर आप SC ST OBC है तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करना है। ये सभी अपलोड करने के बाद आप यहाँ पर इनको व्यू भी कर सकते हैं कि सही से अपलोड हुआ भी है या फिर कोई और डॉक्यूमेंट तो अपलोड नहीं हो गया। एंड इसके बाद आप सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे, देखेंगे डिटेल सबमिटेड सक्सेसफुली। अब आप यहाँ पर इसमें देखेंगे सिलेक्ट योर प्रेफर्ड लोकेशन एज पर द डिटेल नोटिफिकेशन। आप कौन सी स्टेट में अप्लाई कर रहे हैं वो स्टेट आपको सेलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद में यहाँ पर आप सबमिट इसके ऊपर क्लिक करेंगे। ये डिटेल्स भी आपकी यहाँ पर सबमिट हो चुकी है। अब आपको पे नाउ का ऑप्शन देखने को मिल रहा है, आप यहाँ पर पे नाउ इसके ऊपर क्लिक कीजिए, आपको पेमेंट के पेज पर ट्रांसफर किया जाएगा। आप आपकी फीस यहाँ पर क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, वॉलेट, UPI यानी कि जिस माध्यम का इस्तेमाल करके जमा करना चाहे कर सकते हैं। अगर आप UPI तो QR कोड जब शो होगा इसको स्कैन करके अपने फीस पे कर देना, और जैसी फी पे हो जाएगी आप यहीं पर रिडक्ट किया जाएगा जहाँ से आपने फॉर्म फिल करना स्टार्ट किया था, और आप अपने फॉर्म का फाइनल प्रिंट आउट ले पाएंगे। एंड इस प्रकार से गाइज आप लोग इंडियन ओवरसीज बैंक अप्रेंटिस ऑनलाइन फॉर्म 2026 भर पाएंगे। आई होप ये प्रोसेस आपको पसंद आया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।